नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जैन है और मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। आज हम पेट के कैंसर यानी कि स्टमक कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। पेट का कैंसर पुरुषों में होने वाला तीसरा सबसे आम कैंसर है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पुरुषों में होने वाले जितने भी कैंसर हैं उनमें से 6% कैंसर पेट के कैंसर के होते हैं और सालाना लगभग 60,000 मरीज इस कैंसर से ग्रसित होते हैं। पेट के कैंसर के कुछ आम कारण हैं, जिसमें से सबसे मुख्य कारण है एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिसे हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं। यह बैक्टीरिया पेट के अंदर की परत में रहता है और धीरे धीरे समय के साथ कैंसर को पनपता है। इसके अलावा इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, ठीक है, शराब का सेवन करना, मोटापा होना या और भी बाकी खाने में बहुत ज़्यादा नमक का या फिर प्रोसेस्ड फूड लेना, यह सब भी पेट के कैंसर के कारण हो सकते हैं। पेट के कैंसर के कुछ आम लक्षण होते हैं, जिसमें से एक मुख्य लक्षण होता है कि मरीज को खाना खाने के बाद में उल्टी जैसा लगता है या खाने के बाद में उल्टी होती है। इसके अलावा मरीज का वज़न कम होता है या पेट में पानी भरने के कारण पेट फूल जाता है। इसके अलावा मरीज को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी मरीज को पेट के कैंसर के कारण खून की उल्टी हो सकती है या काले रंग का मोशन, जिसे हम मलीना बोलते हैं, यह भी पेट के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। जब भी मरीज हमारे पास इनमें से किसी भी लक्षण के साथ आते हैं तो हम पहले मरीज का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मरीज की जनरल कंडीशन कैसी है, खून ज़्यादा बहने के कारण उनका हीमोग्लोबिन कम हुआ है, पेट में पानी भरा है या कहीं पैरों में सूजन आई है। उसके अलावा हम मरीज का पेट चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पेट में कोई गठान तो नहीं बन गई है। इसके बाद हम मरीज को एक एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। एंडोस्कोपी के समय हम आहार नली के माध्यम से हम पेट के अंदर एक दूरबीन डालते हैं, जिससे हम पेट के अंदर की परत को चेक करते हैं और वहाँ कोई गठान तो नहीं है या आगे जाके जहाँ पेट छोटी आंत से जुड़ता है वहाँ कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है गठान के कारण। ये हम एंडोस्कोपी के माध्यम से देखते हैं। अगर वहाँ कोई गठान दिखती है तो उसी समय वहाँ से एक बायोप्सी ली जाती है, जिससे हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि ये कैंसर की ही गठान है। एक बार हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर की गठान है तो इसे हम स्टेज करने के लिए एक सीटी स्कैन की मदद लेते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से हमें पता चलता है कि मरीज की बीमारी कौन से स्टेज में है। यह सिर्फ पेट के अंदर है या आसपास के लिम्फ ग्लैंड्स में गई है या पेट के अंदर की जो झिल्ली होती है, जिसे हम पेरिटोनियम और ओमेंटम बोलते हैं, ये उन स्ट्रक्चर्स में तो नहीं फैल गई है। अगर मरीज की बीमारी पहले 3 स्टेजेस में रहती है तो उसका सबसे अच्छा इलाज होता है ऑपरेशन और उसके साथ में इंजेक्शन थेरेपी यानी कि कीमोथेरेपी के कुछ कोर्स देना। अगर बीमारी पहले स्टेज में है, मतलब कि अंदर की सिर्फ परत में है और कहीं और नहीं गई है, तो उसे हम दूरबीन के ही माध्यम से निकाल सकते हैं। इसे हम एंडोस्कोपिक म्यूकोजल या सब म्यूकोजल रिसेक्शन बोलते हैं। यह तब संभावित हो पाता है जब मरीज की बीमारी सिर्फ अंदर की पहली परत, जिसे हम म्यूकोजा बोलते हैं, सिर्फ वहाँ पर ही है। तो अगर बीमारी अंदर के और परत में गई है तो फिर यह थेरेपी पॉसिबल नहीं हो पाती है और हम फिर मरीज को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ऑपरेशन के दौरान पहले पेट के अंदर एक छोटी सी दूरबीन डालकर यह निश्चित किया जाता है कि बीमारी कहीं और तो नहीं स्प्रेड हुई है, जैसे कि पेरिटोनियम, लिवर के ऊपर छोटे नोड्यूल्स या ओमेंटम में तो नहीं गई है। अगर बीमारी इन सब किसी भी स्ट्रक्चर्स में नहीं गई है तो मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन के दौरान पेट का जिस भाग में गठान है उसका हिस्सा निकाला जाता है और आसपास के लिम्फ ग्लैंड्स को क्लियर किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आसपास के लिम्फ ग्लैंड्स को अच्छी तरीके से निकाला जाए, क्योंकि यह ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर लिम्फ ग्लैंड्स और पेट को पूरे अच्छी तरीके से क्लियर किया जाता है तो उसके बाद बचे हुए पेट के भाग को हम छोटी आंतों से जोड़ देते हैं ताकि मरीज खाना पीना खा सके।
ऑपरेशन के बाद में मरीज को नाक से एक ट्यूब डाला जाता है, जिससे धीरे धीरे खाना पीना चालू किया जाता है और चौथे या 5वें दिन तक ये ट्यूब निकल जाता है। इसके बाद मरीज मुंह से खाना पीना चालू कर सकता है और लगभग 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम पेशेंट्स पूरा खाना पीना ले सकते हैं। ऑपरेशन के बाद जो भी हमें रिपोर्ट मिलती है, जिसे हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट बोलते हैं, उसको देख के हम आगे मरीज को कीमोथेरेपी की सलाह देते हैं। अगर बीमारी आसपास के लिम्फ ग्लैंड्स में जाती है या कहीं और स्प्रेड हुई रहती है, तो ऐसे में मरीज को डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं किया जाता है और मरीज को पहले इंजेक्शन के कुछ कोर्स या कीमोथेरेपी के कुछ कोर्स लेने के लिए सलाह दी जाती है, जिसमें से पहले मरीज को 4 कोर्स कीमोथेरेपी को दे के गठान को छोटा किया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन के बाद जब मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो उसके बाद बचे हुए 4 कोर्स से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए बीमारी और कहीं दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गई है, जिसे हम स्टेज 4 की बीमारी बोलते हैं, तो भी मरीज को इंजेक्शन के कुछ कोर्स दे के बीमारी को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा सकती है। और अगर मरीज खाना पीना नहीं खा पाता है तो उसमें नाक से छोटी आंतों तक एक ट्यूब डाला जाता है, जिसे हम नेज़ोजेजुनल ट्यूब बोलते हैं, जिसके माध्यम से भी मरीज को खाना पीना या तरल पदार्थ प्रोवाइड किए जा सकते हैं। पेट का कैंसर एक आक्रामक कैंसर है, जिसमें मरीज को इसके लक्षण के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी मरीज इन लक्षणों के साथ में डॉक्टर को मिलेंगे, उतने अच्छे चांसेस हैं कि उनका बीमारी पहले 1 या 3 स्टेजेस में मिल पाएगा और हम उसे पूरी तरीके से ठीक करने का प्रयास कर सकेंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक इसके लक्षण, इसके जोखिम कारक और इसके इलाज के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीतेगी जिंदगी और हारेगा कैंसर।